मैं अपनी जान दे दूंगा, बता रहा हूँ तुझे चुटकी। कुछ भी करके ले आऊंगा उसे। तुम उसको मेरे बराबर लाकर खड़ा करना चाहते हो? तो मेरी बेटी के दामन में सारे जमाने की खुशियां भर दे। चाहती हूँ कि तुम नीलम को वापस इस घर में ले आओ। सामान पैक करो अपना, तुम वापस मेरे साथ घर जा रही हो। गलती की इस्लाह करना चाहती हूँ। निशात साहब, तुम्हारी बराबरी तो वो कर ही नहीं सकती। कहाँ तुम और कहाँ वो। एक लफ्ज और मासूम की 25वीं किस्त में सब कुछ बदल जाता है। आइए देखते हैं कि कैसे ये एक लफ्ज वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला शुरू करता है जो हर किरदार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और वो लफ्ज है नीली, चुटकी के मुंह से निकला पहला लफ्ज। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इस पूरी कहानी का मरकज है। एक ऐसा नाम जिसमें मोहब्बत, धोखा और टूटे हुए वादों का बोझ है, और इसका अदा होना एक आने वाले तूफान का इशारा है। तो चलिए शुरू करते हैं एक इंतहाई जज्बाती लम्हे से। दिलशाद अपनी बहन चुटकी के पास लौटता है, लेकिन उसे एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ता है जिसका अंदाजा उसे बिल्कुल नहीं था। शुरू में तो दिलशाद को समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। उसे लगता है कि उसकी बहन बीमार है। वो उसकी बेचैनी को, उसकी तकलीफ को बिल्कुल गलत समझ लेता है। ये लम्हा दिखाता है कि वो अपनी बहन की असल ज़रूरत से कितना दूर हो चुका है। और फिर जब सच्चाई सामने आती है तो खुशी के साथ एक चुभन भी है। दिलशाद जो वादा करता है वो सिर्फ बहन की मोहब्बत में नहीं करता, ये असल में उसके अपने ज़मीर का बोझ है, अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की एक बेचैन कोशिश। और यही वादा आगे जाकर एक बड़े अलमिये की बुनियाद रखता है। लेकिन अजीब बात यह है कि जिस वक्त दिलशाद अपने मिशन पर निकलता है, ठीक उसी वक्त एक और सफ़र शुरू होता है। एक ऐसा सफ़र जो उसे सीधा विजदान के सामने ला खड़ा करेगा। वही शख्स जो इस सारी कहानी की जड़ है। वुजदान की कहानी भी अजीब है। एक तरफ उसकी माँ का दबाव है जो कहती है कि नीली को भेजना बहुत बड़ी गलती थी। दूसरी तरफ लैला की धमकियां हैं। लेकिन वुजदान इन सबको नज़रअंदाज करके बस नीली को वापस लाना चाहता है, चाहे कीमत कुछ भी हो। तो देखिए, यहाँ आके कहानी का जो मरकजी तसादुम है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। दो आदमी हैं, दोनों नीली की तरफ दौड़ रहे हैं, मगर वजह बिल्कुल अलग है। एक बहन की खुशी के लिए जा रहा है और दूसरा अपनी गलती सुधारने। सवाल यही है कि इस दौड़ में जीत किसकी हो। और फिर वो दौड़ अपने अंजाम तक पहुंचती है। विजदान नीली के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस लम्हे में वक्त जैसे रुक सा जाता है और विजदान कुछ नहीं कहता, कोई माफ़ी नहीं, कोई मिन्नत नहीं, सिर्फ एक सीधा सा जुमला, मेरे साथ वापस चलो नीली। ये एक इल्तिजा नहीं, ये एक मुतालबा है। और नीली का जवाब उसकी खामोशी है। और ये खामोशी 1000 लफ्ज़ों से ज़्यादा ताकतवर है। बिना कोई सवाल किए, बिना कोई शिकायत किए, वो उसके साथ चल पड़ती है। ये वो लम्हा है जहाँ नीली अपनी ज़िंदगी का इख्तियार वापस ले लेती है। वो अब मजलूम नहीं है। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, एक अंजाम दूसरे का आगाज़ होता है। जैसे ही विजदान और नीली वहाँ से निकलते हैं, एक और शख्स उसी तहलीज़ की तरफ बढ़ रहा है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा ख्वाब उसका इंतज़ार कर रहा है। वक्त, सब कुछ वक्त का खेल है। विजदान पहुँचता है, नीली चली जाती है, और फिर दिलशाद पहुँचता है। सिर्फ चंद लम्हों का फ़र्क, और यही चंद लम्हे उसके पूरे किए गए वादे को एक टूटे हुए दिल में बदल देते हैं। सोचिए, एक ही लम्हे में दिलशाद की सारी उम्मीद, सारी खुशी खाक में मिल जाती है। वो जीत कर भी हार गया। ये वो अहम मोड़ है जो उसके किरदार को शायद हमेशा के लिए बदल देगा। तो एक मसला तो यहाँ आकर हल हो गया, लेकिन ये किस्त हमें पीछे कई नए और उलझे हुए सवालों के साथ छोड़ जाती है। ऐसे सवाल जो आने वाली कहानी का रुख तय करेंगे। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो विजदान के बारे में है। क्या ये सब उसने वाकई दिल से किया? क्या वो सच में लीला को छोड़कर नीली के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का इरादा रखता है, या ये सिर्फ एक जज्बाती फैसला था? और आखिर में हम वापस दिलशाद की तरफ आते हैं। उसने वो दौलत, वो कामयाबी हासिल कर ली जिसका वो ख्वाब देखता था, लेकिन किस कीमत पर? क्या पूरी दुनिया जीत लेना उस एक इंसान को खोने के बराबर हो सकता है जो वाकई अहमियत रखता है? ये वो सवाल है जो अब आगे की कहानी में गूंजता रहे।